फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टिच विद अंजलि में, जहां हम सीखते हैं कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे पोटली बैग, वो भी बचे हुए ब्लाउज पीस के कतरन से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो गारंटी है कि आप इस पोटली बैग को बनाना सीख जाएंगे। और इस पोटली बैग को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कमेंट करें। इस पोटली बैग को बनाने के लिए हमें चाहिए 4 स्क्वायर पीस 12 बाई 12 का, जिसमें से हमारा 2 पीस जो होगा वो होगा लाइनिंग का और 2 पीस जो है वो मेन फैब्रिक का होगा। जो हमने मेन फैब्रिक में से 2 स्क्वायर पीस कट किया है 12 बाई 12 का, इसमें हमें फ्यूज पेपर को आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लेना है। जैसा कि मैंने फ्यूज पेपर को पेस्ट करके रेडी कर लिया है। मेन फैब्रिक वाले बैक और फ्रंट पार्ट को रेडी करने के बाद अब हम दोनों पार्ट को एक साथ रखेंगे, जैसे मैंने रखा है। अब मैं आपको इसे एक बार मेज़र करके दिखा देती हूँ। तो देखिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 12-12 इंच है। अब हमें बैक पार्ट को हटा लेना है और फ्रंट पार्ट को दोबारा से हम इसी तरीके से बिछा के रखेंगे, जैसे मैंने रखा है। अब हम फ्रंट पार्ट में बॉक्स बॉक्स वाला डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए हमें फैब्रिक के एक कोने से 1 से 1.5 इंच की दूरी पर लाइन ड्रॉ करना है। जैसे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से स्केल को रख कर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहें तो इंची टेप की हेल्प से भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने स्केल का यूज़ किया है क्योंकि मेरे जो स्केल की चौड़ाई है वो है 1.5 इंच के बराबर, इसलिए मैं स्केल की हेल्प से ही लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बार पूरे फैब्रिक में लाइन को ड्रॉ कर लिया है 1.5 इंच की दूरी पर। अब हमें दूसरे कोने से स्केल को रखना है और अगेन हमें 1.5 इंच की दूरी पर लाइन को ड्रॉ करना है। आप चाहें तो 1 इंच की दूरी पर भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आप वीडियो को देखें तो आपको पता चलेगा कि मैंने दूसरे कोने से लाइन के अपोजिट साइड से लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट किया है, ताकि जो मेरा बॉक्स है वो क्रिएट हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इजी स्टेप को फॉलो करके बॉक्स वाला डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। अब हमें लेना है गोटा लेस। मैं सिल्वर कलर के गोटा लेस का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस गोटा वाले लेस का यूज़ कैसे करना है। तो देखिए, इस लेस को हम इस तरीके से लाइन पर रखेंगे और स्टिच करेंगे। हमें सभी लाइन पर इस गोटा लेस को रखना है और स्टिच कर लेना है। चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हमें गोटा लेस को यहाँ पे रखना है और बिल्कुल सेंटर में लेस के सिलाई लगा लेना है। जब आप लेस पे सिलाई लगाएं तो सेम कलर के धागे का यूज़ करें, ताकि वो पता ना चले कि आपने इसे स्टिच किया है। देखिए, मैंने एक लाइन पर गोटा लेस को सिल लिया है। अब हमें इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हम लेस को दूसरे लाइन पर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। पहले हम एक तरफ से गोटा लेस को सभी लाइन पर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम गोटा लेस को पूरे फैब्रिक में अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो लेस अटैचिंग पार्ट को स्किप करके आगे की वीडियो देख सकते हैं। देखिए, मैंने एक तरफ से गोटा लेस को सभी लाइन पर रखकर स्टिच कर लिया है। अब हमें दूसरे साइड भी गोटा लेस को रखना है और स्टिच कर लेना है। तो देखिए, दूसरी तरफ हम इस तरीके से लाइन पर गोटा लेस को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए गोटा लेस को अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स, फाइनली मैंने फ्रंट पार्ट पर लेस से डिज़ाइन बना लिया है। अब फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे और ऊपर से इंची टेप को रखकर 11-11 इंच पर मार्क कर लेंगे। ये हमारे बैक का लेंथ होगा और इसी मार्क पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ऊपर के साइड भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ताकि आरा तिरछा कपड़ा जो है वो स्ट्रेट हो जाए। और इसी मार्क पर दोनों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद ऊपर से 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मार्क हमने क्यों किया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी।
अब नीचे ओपन साइड की तरफ यहाँ कोने से इंच टेप को रखें और 1.5 इंच पर मार्क कर लें। अब पोटली बैग का शेप दे देंगे। सभी मार्क को मिलाते हुए हमें पोटली बैग का शेप देना है। हम सभी ने मटका तो देखा ही है, तो हमें पोटली बैग का शेप बिल्कुल मटके की तरह देना है। देखिए मैंने शेप दे दिया है पोटली बैग का। अब इसी मार्क पर हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद 2.5 इंच वाले मार्क पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब इसी को रखकर बैक पार्ट और लाइनिंग को सेम साइज का कट कर लेंगे। देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को रखकर और 3 पीस कट कर लिया है सेम साइज का। ये है हमारा फ्रंट पार्ट, ये बैक और ये लाइनिंग है 2 फ्रंट और बैक के लिए। अब अगेन फ्रंट पार्ट को प्लेस करेंगे और एक लाइनिंग वाला पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट के ऊपर प्लेस करेंगे। इसके बाद 2.5 इंच की दूरी पर ऊपर से मार्क कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सिलाई लगाकर दोनों पार्ट को जॉइन कर लेंगे। अब सेम मेथड से बैक पार्ट और लाइनिंग को प्लेस करना है, सीधा साइड अंदर की तरफ करके देन 2.5 इंच पर मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है और दोनों फैब्रिक को जॉइन कर लेना है। चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से दोनों फैब्रिक को किनारे से मिलाकर रखना है और सिलाई लगा लेना है। सिलाई हमें 2 बार लगाना है। मैंने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद इस 2.5 इंच वाले स्ट्रेट लाइन पर इंच टेप को रखें और 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लें। दूसरे साइड भी 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इसी मार्क पर कट लगा लेंगे। दोनों साइड हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसे ओपन करें और बैक साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लें। अब ये जो हमने कट लगाया है दोनों पार्ट पर, उसे इस तरीके से 2 बार थोड़ा-थोड़ा फ़ोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से इसे फ़ोल्ड करना है 2 बार और सिलाई लगा लेना है। चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे फ़ोल्ड किया है 2 बार और सिलाई लगा लूँगी। मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा लिया है। अब हम इसे डबल फ़ोल्ड करेंगे। डबल फ़ोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारे से ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैं सिल रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। ऊपर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है। अब इस लाइन से ऊपर 1 इंच पर मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें इन्हीं दोनों निशान पर सिलाई लगाना है। जैसे मैं सिल रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। फ्रेंड्स ये जो मैंने 2 लाइन ड्रॉ किया है, ये मैंने स्पेस बनाने के लिए किया है क्योंकि हम पोटली बैग में इसी साइड से डोरी को इंसर्ट करेंगे। ऐसे ही हम बैक पार्ट में भी डोरी के लिए स्पेस बना लेंगे। मैंने दोनों स्ट्रेट लाइन पर सिलाई लगा लिया है। अब हमें इसके बॉटम पर सिलाई लगा लेना है। यहाँ से यहाँ मैंने बॉटम में भी सिलाई लगा लिया है और दोनों फैब्रिक को जॉइन कर लिया है। अब हमें इसे राइट साइड की तरफ से बिछाना है। अब हमें लेना है समोसे वाला लेस, जैसा कि मैंने ले रखा है सिल्वर कलर का। अब इस लेस को हम बैक पर इस तरीके से रखेंगे पूरे राउंड में 1/2 इंच अंदर की तरफ करके। ये जो 1/2 इंच है वो सिलाई मार्जिन है जिसे मैंने छोड़ दिया है। और जो ये लेस है इसका जो डिज़ाइन वाला पार्ट है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे और स्ट्रेट वाला दूसरी तरफ। और इस तरीके से लेस को पूरे राउंड में बैक पर रखेंगे और इसे यहीं तक हमें रखना है और सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैं आपको स्टिच करके भी दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमें सिलाई लगाना है। आप चाहें तो पहले 1/2 इंच अंदर की तरफ पूरे राउंड में मार्क कर लें, देन लेस को रखें और सिलाई लगाएं। मैंने पूरे राउंड में लेस को रखकर सिलाई लगा लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट को हटा लेना है
और जो हमने बैक पार्ट रेडी किया है उसे लेना है। देखिए मैंने बैक पार्ट को भी फ्रंट पार्ट की तरह रेडी कर लिया है और इसमें भी मैंने डोरी इंसर्ट करने के लिए स्पेस बनाया है। अब हमें बैक पार्ट को प्लेस करना है सीधा साइड ऊपर की तरफ करके। अब हमें फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पर सीधा साइड अंदर की तरफ करके प्लेस करना है, किनारे से किनारे मिलाते हुए। और यहाँ से यहाँ पूरे राउंड में हम हाफ हाफ इंच का सिलाई मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैं सिलाई लगाकर दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से सिलाई लगाना है और हमें पूरे राउंड में 2 बार सिलाई लगाना है। और ध्यान रखें कि जो हमने लेस अभी अटैच किया है ना, उसी की सिलाई पर हमें सिलाई चलाना है और बैक एंड फ्रंट पार्ट को जॉइन कर लेना है आपस में। पूरे राउंड में सिलाई लगाने के बाद यहाँ अब थोड़ी-थोड़ी दूर पर कट लगा लेंगे। कट हमें सिलाई को बचाते हुए लगाना है। पूरे राउंड में कट करने के बाद पोटली बैग को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा। लेस कितना अच्छा लुक दे रहा है बैग में। अब हमें इसमें डोरी अटैच करना है, जिसके लिए मैंने इसी के बचे हुए कपड़ों में से 2 लंबा-लंबा डोरी बना लिया है। अगर आपको डोरी बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट करें। ये जो 2 डोरी है, दोनों डोरी की जो लंबाई है वो है 38 इंच। आप चाहें तो इससे लंबा डोरी बना लें या फिर इससे छोटा डोरी भी बना सकते हैं। आप चाहें तो डोरी की जगह गोटा लेस को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमें अपना पोटली बैग लेना है और जो हमने डोरी डालने के लिए स्पेस बना रखा है बैग में, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में, वहाँ से हम इस तरीके से एक किनारे से डोरी को इंसर्ट करेंगे। देखिए मैं फ्रंट पार्ट से डोरी को इंसर्ट कर रही हूँ और फ्रंट पार्ट के दूसरे किनारे से हम डोरी को बाहर निकालेंगे। अब इसी पिन को हम दोबारा से बैक पार्ट में डोरी को इंसर्ट करेंगे। देखिए इसी डोरी को हम यहाँ बैक पार्ट से इंसर्ट करेंगे और बैक पार्ट के दूसरे वाले साइड से डोरी को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए डोरी का जो दूसरा साइड है वो भी हमने एक ही तरफ से निकाल लिया है। ये देखिए डोरी का दोनों साइड एक तरफ है और एक तरफ से बंद साइड है। अब हमें अपना दूसरा डोरी लेना है और इस डोरी को हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे जिधर से पहले वाली डोरी का बंद साइड है। तो देखिए इस तरीके से हम डोरी को एक किनारे से इंसर्ट करेंगे, देन दूसरे किनारे पर निकाल लेंगे, फिर इसी किनारे को हम बैक साइड से इंसर्ट करेंगे और दूसरे साइड से निकाल लेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें डोरी इंसर्ट करना है पोटली बैग में। डोरी को इंसर्ट करने के बाद अब डोरी के चारों कोने पर हमें टैसल लगाना है, जिसके लिए हमें लेना है 4 ट्रायंगल पीस छोटे-छोटे। अब डोरी को ट्रायंगल वाले पीस में इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाकर टैसल को अटैच कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने चारों कोने पर टैसल लगा लिया है। अब हम टैसल को सीधा कर लेंगे। टैसल अटैच करने के बाद अब हम अपने पोटली बैग को डेकोरेट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप ऊपर की साइड 2.5 इंच तक जहाँ पे हमने इंसर्ट किया है डोरी को, यहाँ तक हम पहले बड़ा वाला स्टोन लगा लेंगे। स्टोन लगाने के बाद हम बीच-बीच में कहीं-कहीं पे एक-एक स्टोन लगाएंगे और कहीं-कहीं पर हम बड़ा वाला सीक्वेंस लगा के चारों तरफ छोटा-छोटा स्टोन लगाएंगे। इसी तरीके से हम डिज़ाइन बनाते हुए पूरे बैग को डेकोरेट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने बैग को डेकोरेट कर लिया है। कितना प्यारा लग रहा है ना हमारा पोटली बैग। और मैंने बैक साइड की तरफ भी कहीं-कहीं पर स्टोन लगाकर इसे डेकोरेट कर लिया है। देखिए अब मैं इसमें हैंडल अटैच करूँगी, जिसके लिए मैंने सुई धागा लिया है और धागे को मैंने 6 टाइम तक इंसर्ट कर रखा है सुई में। देखिए कितना मोटा दिख रहा है। अब एक कोने से हम धागे को बाहर की साइड निकालेंगे, जैसे मैं निकाल रही हूँ, और एक बार यहाँ पे दोबारा सिलाई लगाकर गांठ मार लेंगे। देखिए मैंने धागे को एक कोने पर पक्का कर लिया है। अब हमें लेना है मोती।
मैंने लिया है बड़ा और छोटा पर्ण मोती। तो देखिए सबसे पहले हम एक छोटा मोती डालेंगे, देन 3 बड़े-बड़े मोती डालेंगे, फिर एक छोटा मोती डालेंगे। इसी तरीके से हम जितना बड़ा हमें हैंडल चाहिए उतना मोती इंसर्ट करके हैंडल को रेडी कर लेंगे। देखिए मैंने हैंडल को रेडी कर लिया है। अब दूसरे साइड हम दूसरे कोने को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से दूसरे साइड हम धागे को पक्का कर लेंगे। धागा पक्का करने के बाद अब हम धागे को कट कर देंगे और हैंडल अटैच करने के बाद हमारा पोटली बैग रेडी हो गया है। चलिए अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसे किस तरीके से टाई करना है। आप चाहें तो अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसको बांधना है। कैसा लगा इसका फाइनल लुक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि मैं इसमें स्टिचिंग भी दिखा रही हूँ आपको। आप चाहें तो स्टिचिंग पार्ट को स्किप कर सकते हैं और वीडियो का कटिंग पार्ट को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।